आपका मैथ्स का 2024 का है, लेकिन 2025 में आ सकता है। और इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम नंबर जीरोज कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब कितने होंगे मैक्सिमम 3। आंसर कितना हो जाएगा 3। जब भी क्यूबिक माने ही होता 3, ठीक है, जिसकी डिग्री 3 हो, क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2 हो, और लीनियर जिसकी डिग्री 1 हो, बाई क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 4 हो, ठीक है। तो इनमें से कोई भी आएगा तो उसके अकॉर्डिंग आंसर लगा लेंगे। तो क्यूबिक का तो 3। प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर 140 विल बी, 140 के प्राइम फैक्टर इनमें से क्या होंगे। अच्छा, ये आपको करके देखना पड़ेगा, फैक्टर करके। एलसीएम जिसे आप धोखे से कहते हैं, वो फैक्टर होता है एक नंबर का। तो उसको कैसे करेंगे देखिए। अब 140 के फैक्टर कैसे होते हैं भाई, लास्ट डेट इवन है, 0 है, 0 2 4 6 8 में से कुछ भी होगा तो 2 के टेबल से जाएगा। 2 के टेबल में 14 कितनी बार में आता है, 7 बार में। 2 7 दा 14, 0 छुपाया था, 0 लगा दिया। अब देखिए लास्ट डेट 0 है, 2 के टेबल से जाएगा। और 2 के टेबल से जब भी हम काटते हैं उस नंबर का आधा लिख देते हैं। जैसे 140 का आधा 70 था, अब 70 का आधा लिख दिए 35। कैसे हुआ, 2 3 6 2 5 10। अब देखिए लास्ट डिजिट यहाँ पे क्या है, 0 2 4 6 8 में से कोई नंबर नहीं है ना, 5 है। और 5 होगा तो सिर्फ 5 के टेबल में जाएगा। 3 के टेबल में भी जाते हैं कुछ नंबर। 3 के टेबल से चेक करने की ट्रिक ये है कि 3 + 5, इन दोनों के बीच में प्लस लगा लो। 5 3 8, 8 क्या 3 के टेबल में आता है, नहीं आता। तो 3 के नहीं जाएगा, डायरेक्ट 5 में जाएगा। 5 7 दा 35, ठीक है। अब 7 तो 7 ही के टेबल में जाएगा। तो आपने देखा 2 बार 2 आया है, एक बार 5 आया, एक बार 7 आया है। क्या आया, क्या आया, 2 बार 2 आया, 2 × 5 × 7। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, × 5 × 7। क्या ये ऑप्शन कहीं दिया है, आप देख लिए उसमें, 2 का स्क्वायर 5 × 7, ठीक है। अब आप देखेंगे सर 2 का स्क्वायर 5 × 7 का स्क्वायर भी दिया, ये नहीं, ये वाला ऑप्शन सी वाला सही है। OMR शीट होगी, उसमें सी वाला बबल कर दिया, गोला भर दिएगा। ओके क्लियर। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, द रिलेशन बिटवीन डिविडेंड डिवाइजर क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। तो डिविडेंड डिवाइजर क्वेश्चन रिमाइंडर का रिलेशन क्या है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये वाला सी वाला, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, ये डिविडेंड डिवाइजर क्वेश्चन ये होता क्या है, जैसे 3 से आप 5 को डिवाइड कर रहे हैं तो 3 क्या है, डिवाइज़र है। क्या है, डिवाइज़र है। और जो अंदर जो नंबर है ये डिविडेंड है, डिविडेंड है, ठीक है। और ये यहाँ 3 1 दा 3, ठीक है। तो ये क्वोशंट होता है, QUOTIENT। और 3 1 दा कितना होता है 3, माइनस किया 5 में 3 किया 2 बचा। ये जो बचता है ये रिमाइंडर है, शेष रिमाइंडर है, ठीक है। क्लियर हो गई। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। इसका एक्चुअल में मतलब क्या है, ये जो डिविडेंड है ये नंबर जब ही आएगा जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए डिवाइज़र को जब क्वोशंट से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें रिमाइंडर ऐड करेंगे, करके देख लिए। डिवाइज़र 3 है, क्वोशंट आपका 1 है और रिमाइंडर आपका 2 है। 3 1 दा 3 + 2 5। तो डिविडेंड भी क्या था 5। देखिए 5 कब आया, जब आपने डिवाइज़र को क्वोशंट से मल्टीप्लाई किया और उसमें रिमाइंडर ऐड किया। समझ में आई लॉजिक। तो ये वाला ये ऑप्शन, लेकिन इस बार ये कोर्स में नहीं है, ठीक है, लेकिन पढ़ लिए। क्लियर। ओके, द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस विल बी। तो हम ये जो बता रहे थे, ये सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसका क्वेश्चन 100% एक आएगा, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, यानी एक इक्वेशन ये है लीनियर इक्वेशन, एक ये है, और इन 2 वेरिएबल एक्स और वाई। तो इसका ऑप्शन आपको ये दिए हैं। आप अगर ऑप्शन देखेंगे, यूनिक सॉल्यूशन, 2 इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन या नन ऑफ द अबव। तो ये कैसे बदलता है कि जो आपके पास इक्वेशन होती है, इसके पहले जो अगर कुछ टर्म लगा होता है यहाँ पे, तो वो ए कहलाता है, A1 है ना। और वाई के पहले जो लगा होता है वो B1, ठीक है, और ये C1। यहाँ पे अगर हम देखें एक्स से पहले क्या है -3, तो ये A2 है, A2 की वैल्यू -3 है, और -6 ये B2 है, और ये C2 है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, A1/A2 रखते हैं, A1/A2। फिर हम क्या करते हैं, B1/B2। जैसे B1 की वैल्यू 2 है, B2 की वैल्यू 6 है, वो भी माइनस का। इसमें A2 की वैल्यू माइनस अगले स्टेप में रखेंगे, सॉरी अभी तो पहले फॉर्मूला लगा लें, B1/B2, ठीक है। और C1/C2 भी रख के देखते हैं, C1/C2। अब देखते हैं कि क्या इनों में से कुछ इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक A1 की वैल्यू क्या है, यहाँ 1 है। A2 की वैल्यू यहाँ क्या है, -3 है ना। B1 की वैल्यू क्या है, 2 है। B2 की वैल्यू क्या है, -6 है। C1 की वैल्यू क्या है, 5 है। C2 की वैल्यू क्या है, 1 है।
अब आपने लिख के देखा, अब ये क्या कट रहा है, 1 2 1 2 2 3 6। अब देखिए 1/-3 और 1/-3 शुरू के ये दोनों सेम आ गए, लेकिन आगे का अलग आ रहा है। ठीक है, तो हमने देखा a1/a2 इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे तो इक्वल आ रहा है लेकिन यहाँ पे नॉट इक्वल आ रहा है, यानी कि ये कंडीशन आ रही है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कौन सी कंडीशन हुई, यही याद होना चाहिए। आपने देखा ये कंडीशन किसकी होती है, a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 किसकी होती है, नो सॉल्यूशन की। यानी कि और कभी इसमें क्वेश्चन ऐसा देते कि लाइंस कैसी होंगी, तो लाइंस पैरेलल होंगी। यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये होगा यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि यही शुरू में ही ये दोनों इक्वल ना आते हैं। जैसे आप ये कट रहा हो तो काट के देख लिया, कभी कभी इधर अलग कटेगा, आपने मान लिया काट के नहीं देखा, आपने देखा कि ये 2/6 1/3 तो इक्वल आ नहीं रहे, तो आपने कहा ये तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया, नॉट इक्वल वाली लगा दी गलती से, तो ये गलती मत करिएगा। ठीक है, और अगर तीनों इक्वल हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये कौन सी कंडीशन है, ये इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और इसमें लाइन कैसी होती है, कोइंसिडेंट, यानी लाइन के ऊपर लाइन होगी। यूनिक सॉल्यूशन में लाइन कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, है ना, 90 डिग्री पे। और नो सॉल्यूशन में लाइंस पैरेलल होंगी, एक दूसरे को कभी टच नहीं करेंगी, ये एक के ऊपर एक होंगी, एक के ऊपर परपेंडिकुलर। सारी कंडीशन बता दी, कोई भी क्वेश्चन आएगा किस तरह का, ये तीनों कंडीशन में से एक कंडीशन पे क्वेश्चन आता ही है। कभी लाइंस पूछ लेंगे, कभी कंडीशन पूछ लेंगे, कभी इस तरह से इक्वेशन दे के पूछ लेंगे, आपको सब आना चाहिए, तीनों तरह की चीज़ें। ओके, कर लेंगे भाई। उस क्वेश्चन में भी सॉल्यूशन था, इसमें भी सॉल्यूशन और इक्वेशन लगाना है। ये दो इक्वेशन दिए, लेकिन आप यहाँ पे वो चीज़ ना कर दिएगा, ये क्वेश्चन अलग है। देखिए इसमें ऑप्शन ऐसे दिए हैं, उसमें ऑप्शन क्या था, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इस तरह की बातें थी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या है, बस जब y की वैल्यू 0 दी है, बस वो उठा के यहाँ पर रख दी है। यहाँ पे जब आप y की वैल्यू 0 रखेंगे, इतना टर्म 0 हो जाएगा, 3x = 6 आएगा, x = 6 1 3 3 2 6, यानी x की वैल्यू 2 आ जाएगी, y की वैल्यू तो 0 दी है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नहीं समझे, समझ लिए। 3x + 2y = 6 दिया है, y = 0 दिया है। अब y = 0 उठा के बस यहाँ पर रख दो, तो 3x + 2 × 0 = 6, तो 3x = 6, 2 × 0 0 हो गया, x = 6/3 हो गया, 3 1 3 3 2 6, x = 2। ठीक है, x = 2। ओके, अब उसमें x = 2 ऑप्शन तो दिया नहीं है आपको, ऑर्डर्ड पेयर में ऑप्शन दिया है, पहले कुछ है फिर कॉमा लगे बाद में। आपको पता है कि पहले जो लिखा जाता है x की वैल्यू होती है, और जो बाद वाला जो कॉमा के बाद होता है ये y की वैल्यू होती है, 2,0, 2,0 ये x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। ओके।